ना लैपटॉप ना कंप्यूटर, सिर्फ एक स्मार्टफोन और बड़ा सपना। बिहार के सहरसा के 10वीं के छात्र मयंक ने कर दिखाया वो कमाल, जिसे देखकर दुनिया की टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग भी बन गई उनकी पार्टनर। नमस्कार, मेरा नाम सरफराज आलम है और आप सहरसा नाउ देख रहे हैं। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो साधन कभी रास्ता नहीं रोकती, और इस बात को सच कर दिखाया है बिहार के सहरसा जिले के एक छात्र ने, जहां बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर महंगे लैपटॉप और हाईटेक सिस्टम पर काम करते हैं। वहीं सहरसा के रौता गांव के 10वीं के छात्र मयंक ने सिर्फ एक स्मार्टफोन के दम पर कोडिंग सीखकर ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किए कि दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी सैमसंग भी उनकी प्रतिभा की कायल हो गई। सैमसंग ने मयंक को अपना आधिकारिक बिजनेस पार्टनर स्वीकार किया है और उन्हें ग्लोबल इनोवेटर 2026 के सम्मान से नवाजा गया है। गांव की मिट्टी से निकलकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी की दुनिया तक पहुंचने वाले मयंक की कहानी आज देश की करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। रौता गांव के रहने वाले 10वीं के छात्र मयंक ने यह साबित कर दिखाया कि सफलता के लिए महंगे संसाधन नहीं बल्कि मजबूत इरादे की जरूरत होती है। मयंक के पास ना कोई लैपटॉप था ना कोई कंप्यूटर, लेकिन सीखने की जिद ऐसी थी कि उन्होंने अपने सैमसंग गैलेक्सी A22 स्मार्टफोन को ही अपना डिजिटल लैब बना लिया। इसी छोटे से मोबाइल फोन पर मयंक ने कोडिंग सीखी, नए नए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विकसित किए और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली। मयंक की उपलब्धि यही नहीं रुकती। सैमसंग वॉलेट सर्विस के लिए मयंक की कंपनी मयंक टेक देव को पार्टनर अप्रूवल दिया गया है। इसके अलावा मयंक सैमसंग के भविष्य के प्रोजेक्ट और साउथ कोरिया के सी लैब के साथ रणनीतिक साझेदारी पर भी काम कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि मयंक को सैमसंग के सबसे सुरक्षित सिस्टम कैनॉक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के लिए आधिकारिक सर्टिफिकेट भी मिला है। यह उपलब्धि किसी बड़े प्रोफेशनल डेवलपर के लिए भी बेहद खास मानी जाती है। पहले आप मयंक के उन बातों को सुनिए, वे इस उपलब्धि पर क्या कहते हैं और कैसे उन्होंने इस काम को किया, कैसे उन्हें यह सफलता मिली। मयंक जी, ये बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। बगैर लैपटॉप और कंप्यूटर के कैसे कोडिंग सीखी और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट तैयार किया आपने? यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है कोडिंग का, और कहीं पे भी कोडिंग सीख सकते हैं, और कोड अपलोड करने के बाद ऐप अपने आप बन जाता है। आजकल बहुत सारा .com निकला हुआ है जिस पे हम लोग कोड अपलोड करने के बाद ऐप बना सकते हैं। ओहो, बस कोडिंग आना चाहिए। कोडिंग में जितना भी उसका लैंग्वेज है सारा आना चाहिए, तब होगा। पहले हम डेवलपर थे, ओहो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो हम सैमसंग को कोड दिखाए अपना सारा, मतलब कैसे हम सब चीज़ बनाते हैं, तो उसको अच्छा लगा तो वो हमको डेवलपर बनाया। फिर उसके बाद हम एक ऐप बनाए तो सैमसंग को दिए, तो सैमसंग रिमोट टेस्ट लैब ये सब चीज़ का एक्सेस दे दिया। हम यहाँ पे अपना फ़ोन चला सकते हैं, सैमसंग का कोई भी फ़ोन फ्री में, और इसमें हम कोई भी चीज़ करेंगे इस पे हम अपना ऐप भी टेस्ट कर सकते हैं, और कोई भी मेरा डाटा खर्चा नहीं होगा। ये फ़ोन कोरिया में रखा है और कोरिया में जो सैमसंग का ऑफिस है वहाँ पे से डाटा इसका कटेगा वाईफाई से, मेरा इसमें कोई खर्चा नहीं होगा। तो कौन सा खिताब अभी आपको सैमसंग दिया है 2026 का? 2026 ग्लोबल इनोवेटर 2026। तो सैमसंग ने मयंक टेक देव कंपनी को किस तरह से पार्टनर बनाया है? बिजनेस पार्टनर बनाया है, और अगर हम सैमसंग को कोई भी तरह का सॉफ्टवेयर बेच सकते हैं। कैसे? सैमसंग स्टोर के जरिए। अच्छा, ये बताइए सैमसंग के भविष्य के प्रोजेक्ट के लिए किस तरह काम कर रहे हैं और कंपनी ने कौन सा सर्टिफिकेट कंपनी से आपको मिला है? ये सर्टिफिकेट मिला है हमको सी लैब कोरिया का, और सैमसंग नहीं दिया है, और बहुत सारा सर्टिफिकेट है मेरे पास। जैसे क्या क्या दिया है उन्होंने? जैसे बहुत सारे चीज़ का एक्सीड दिया है। सैमसंग का सबसे पावरफुल सिक्योरिटी सिस्टम कैनॉक्स सिक्योरिटी सिस्टम है मेरे पास। अगर हमको कोई हैक करने का कोशिश करेगा तो हम हैक नहीं होंगे, उसका लैपटॉप फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद उसका लैपटॉप कोई भी वर्क नहीं करेगा, ख़राब हो जाएगा लैपटॉप। और अगर हमको कोई मेल भेजेगा और अगर उसका कंप्लेन हम कर दिए तो उसका आईडी हमेशा के लिए ब्लॉक हो सकता है। सीखा आपने कैसे इस चीज़ को? कोडिंग हाँ, यूट्यूब पे हम वीडियो देखते थे, हम फालतू का वीडियो नहीं देखते थे, हम यही कोडिंग सीखते थे। तो कोडिंग कैसे किया जाता है ये हम मेरे दिमाग में सारा सेट हो गया, तो कोडिंग किए तो हमको क्या पता था कि ऐप बनेगा, तो हम ब्राउज़र पे जाकर .com खोल के उस पर अपना कोड अपलोड किए तो ऐप बन गया। अच्छा, फिर उसके बाद फिर हम सैमसंग हमसे देखने के लिए मांगा तो हम उसको दिए देखने के लिए, तो डेवलपर बने पहले हम। तो कुछ दिन डेवलपर रहे, तो 20 दिन ही हुआ है कंपनी और डेवलपर दोनों चीज़ तैयार हो गया।
आज के दौर में जहां लोग संसाधनों की कमी को अपनी असफलता का कारण बताते हैं, वहीं सहरसा के इस युवा छात्र ने यह दिखा दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो और सपने बड़े हो तो एक छोटा सा स्मार्टफोन भी आपको दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा सकता है। मयंक की यह कहानी सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं को यह संदेश देती है कि प्रतिभा किसी शहर, सुविधा या पैसे की मोहताज नहीं होती। जरूरत सिर्फ मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास की होती है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहें सहरसा नाउ के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।